हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी केस स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में आज हम अपना थर्ड केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, किस तरीके से आप केसेस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड केस स्टडी और थर्ड केस स्टडी हमने कर ली। आज हम अपनी थर्ड केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट और सेकंड कर लिया, आज थर्ड केस स्टडी करने वाले हैं, जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर्स मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ में पढ़िए। ठीक है, migrant workers have always remained at a socio-economic margins of our society, silently serving the instrumental labor force of the urban economics, and pandemic has brought them into the national focus। यहाँ पे उनकी सिचुएशन, माइग्रेंट्स क्या होते हैं उस बारे में फोकस किया गया, कितने इंपॉर्टेंट हमारे सोसाइटी के लिए होते हैं वो फोकस किया गया है, और किस तरीके से पैंडेमिक ने उन्हें एक डिफरेंट सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है, उस चीज़ को पहले पैराग्राफ में फोकस किया गया है। नाउ, on announcement of countrywide lockdown, a very large number of migrants workers decided to move back from their place of employment to the native village. The non-availability of transport creates the problem। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें आई हैं, ये सारी चीज़ों का फोकस या अंडरलाइन कर सकते हैं। पहला क्या है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नेटिव ने, एक तो पहले उनको अपने ही गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उन्हें मूव करना पड़ा। दूसरा, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं था। जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, हम अपने घर में थे, जो भी रिसोर्सेज हुए, हमारे पास रेगुलर इनकम, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके पास रेगुलर इनकम है, नहीं हो बिजनेस है, अगर ऑनलाइन है, सबको ही प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा फोर्सफुल रहा बजाय हमारे। ठीक है, फियर ऑफ स्टारवेशन एंड इनकन्वीनियंस टू देयर फैमिलीज। अब देखिए यहाँ पे उनको खुद की तो चिंता थी, साथ में जो हंगर की प्रॉब्लम और स्टारवेशन की प्रॉब्लम टू देयर फैमिलीज तो थी, मतलब अपने साथ 4 लोगों का बर्डन और था। उसके साथ दिस कॉज द माइग्रेंट वर्कर्स टू डैमेज वेजेस एंड ट्रांसपोर्ट। डिमांड किया था उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड वेजेस के लिए, रिटर्न करने के लिए। लेकिन द मेंटल एगोनी वॉज accentuated by the multiple factors such as sudden loss of livelihood। उनकी इस प्रॉब्लम का निवारण ना होते हुए कितनी तरीके से उनको कितना मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम झेलना पड़ा, इस वाले पैराग्राफ में हमने फोकस किया है। तो आप जब एथिकल इश्यूज लिखेंगे, जब जितने भी आप एथिकल इश्यूज लिखेंगे, इन सारे डायमेंशंस को आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। सडन लॉस ऑफ लाइवलीहुड, विच मीन्स उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, ये प्रॉब्लम हमें पता चली। दूसरी, पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ फूड एंड इनएबिलिटी टू असेस द हार्वेस्ट देयर रबी क्रॉप ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू रीच ऑन टाइम। उनकी जो रबी क्रॉप है, मतलब उनकी जो साइड इनकम है, उनकी जो फार्मिंग है, वो भी इम्पैक्ट में आई ड्यू टू लॉकडाउन। और क्या हो सकता है। रिपोर्ट ऑफ इनएडुकेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द district is provided to essential boarding and lodging arrangement along the multiplied their fear। अब क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर एफिशिएंट हो तो एक पॉजिटिव मैसेज टुवर्ड्स पीपल जाता है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अथॉरिटी कोई गलत काम करती है या फिर अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, तो जो सामने उनकी सर्विस रेंडर, जो सर्विस लेने के लिए रहते हैं, उनके अंदर भी एक सेल्फ डाउट, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला भी जो इशू है, एथिकल इशू, हम अंडर गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एथिकल इश्यूज के अंदर डालेंगे। ठीक है, यू हैव लर्न द लेसन इन द सिचुएशन। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस इन योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, in your opinion what ethical issues around in the current migration crisis। इसमें हमें ethical issues find करने हैं। what do you understand by the ethical care given by state and what assistance can a civil society render to mitigate the suffering of migrants in the similar situation। 3 चीज़ें पूछी हैं, हम तीनों एड्रेस करेंगे। एक बार हिंदी में ही पढ़ते हैं कि नगरीय अर्थतंत्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मूक रहकर सेवा प्रदान करते हुए प्रवासी श्रमिक सदैव हमारी समाज की सामाजिक आर्थिक हाशिए पर रहते हैं। हमारी उन्हें राष्ट्रीय केंद्र बिंदु पर, महामारी ने उन्हें राष्ट्रीय केंद्र बिंदु पर ला दिया है। यहाँ पे उनकी सिचुएशन को बताया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से
प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या में रोजगार के स्थानों में मूल गांवों को लौटने का निर्णय लिया। आवागमन की उपलब्धि न होने की समस्याएं बड़ी थी। उसके अलावा उनके परिवार की भुखमरी असुविधा का भी डर उन्हें सता रहा था। इनके चलते प्रवासी श्रमिकों ने अपने गाँव में लौटने के मजदूरों और आवागमन की सुविधाएं मांगी। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सामने रखा। उनकी मानसिक व्यथा बहु कारणों के लिए बढ़ गई थी, जैसे कि आजीविका मतलब उनकी लिवलीहुड, अकस्मात नुकसान, भोजन के लिए अभाव, ठीक है, खाने पीने, रबी की फसल उनको कटाई के लिए नहीं जा पाए, असमर्थ थे। आशंकाएं ऐसी खबरों और ऐसी बढ़ गई जिसमें रास्ते में कुछ जिलों में रहने वाले खाने और अपर्याप्त प्रबंधन के बारे में बताया गया था उनको। मतलब ये देखिए, इंफॉर्मेशन का है जो क्राइटेरिया है, इंफॉर्मेशन है वो कितनी तरीके से आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाए, लोगों को ये अश्योर ना किया जाए कि हम पब्लिक डिलीवरी करेंगे, तो उनके अंदर एक पैनिक सिचुएशन आ सकती है। जब कोई अपने जिले के जिला आपदा मोचन बल की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, आप हैं, ठीक है, आप उस सिचुएशन में हैं। ठीक है, आपके मतानुसार सहायक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मतलब जो हमारी एथिकल इश्यूज है, मुद्दे उभर कर आए हैं। एक नीतिपरक सेवा प्रदान राज्य में आप क्या समझते हैं, और समान परिस्थितियों के प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने के लिए सभ्य समाज में क्या, ये देखिए, सभ्य समाज का क्या सहाय प्रदान होगा। यहाँ पे सिविल सोसाइटी की बात की गई। सिविल सोसाइटी में एनजीओज आते हैं, सिविल सोसाइटी में वो सारे लोग आते हैं जो किसी पर्पस के लिए काम नहीं करते, मतलब पॉलिटिशियन या इंस्टीट्यूशंस नहीं आते। इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो समाज है, जो रिलीजन है, वो सब मिलकर के क्या काम करते हैं, ये सिविल सोसाइटी का काम होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट आर, आपने ये पढ़ा, अब इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, In your opinion, what are ethical issues around in the current migrant situation? तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा, हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा एथिकल इश्यूज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस पे दो तरीके से हम एथिकल इश्यूज को देखेंगे। किस तरीके से? दो तरीके से। पहला, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या एथिकल इश्यूज आया समाज के लेकर के। दूसरा, इस ओवरऑल सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिले। तो पहले हम देखते हैं एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेंट सिचुएशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेंट सिचुएशन। माइग्रेंट सिचुएशन, सबसे पहला है हमें लैक ऑफ एम्पैथी और कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कंपैशन टुवर्ड्स weaker section of society, weaker section of society, या फिर एपैथी। अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे, एपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, वो ये सारे शब्दों का डिस्क्रिप्शन मैंने क्या बताया था। केस स्टडी इज ऑल अबाउट कि जो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट्स में पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्ट यही करने लग जाएंगे और शुरू के चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ें, आप अपने मन से पढ़ें, कहीं और कोचिंग लें, मेरी क्लासेस से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पहले उनको पढ़िए फिर इस पर आइए। ठीक है, क्या होगा कि जब वो करके आएंगे तो आपको यहाँ पे ये डायरेक्टली समझने आता रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि लैक ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सेकेंड इज लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस, lack of access to resources for migrant workers,
माइग्रेंट वर्कर्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट, दे वर नॉट एबल टू गेट, दे वर नॉट एबल टू गेट बसेस, या फिर food was not available to them, food was not available to them, उनके पास खाने के एक्सेस नहीं था। ये हमें सिचुएशन में बताया गया है, हमारी केस स्टडी में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको इस किस बात की चिंता सता रही थी, खाने की और इनएबिलिटी ऑफ स्टारवेशन से, भूख से कैसे वो झेलेंगे। तो उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेस नहीं है। ये क्या है, सेकंड सोशल इशू है। थर्ड सोशल इशू क्या यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक या फिर जॉब सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है, और हमने ये पॉइंट क्यों लिखा है। सोशल इश्यूज तो है कि उनके पास सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये आपने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि उनकी जो जॉब थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। उनके पास फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वो भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो चल रहे थे, उनको किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, तो हमें ये सब पॉइंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी हमारे जो केस स्टडी दी हुई है उसके अंदर ही है कि उनको खाने की एक्सेस नहीं थी। ठीक है, उनके पास जॉब उनकी चली गई थी जैसे लॉकडाउन आया, विच मीन्स उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए लैक ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमने लिखा हुआ है एज अ सोशल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने क्या लिखा, माइग्रेंट सिचुएशन के बेसिस पे। अब हम और एथिकल इश्यूज देखेंगे अलग पर्सपेक्टिव से, और वो अलग पर्सपेक्टिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। और ये सारे क्वेश्चन आप मन से नहीं लिखेंगे, मतलब सिचुएशन को अपने मन से ऐड नहीं करेंगे, जो भी उसमें दिया गया है, जो भी आपकी केस में दिया गया है उसको ही आप एड्रेस करेंगे। जो आपके केसेस में बातें लिखी गई हैं, आप सारी चीजें केवल उसको ही एड्रेस करेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, with respect to administration in migration crisis। इस माइग्रेशन क्राइसिस में हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ पे इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। कि बीच में क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसी खबर मिली कि उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही, और उससे पैनिक फैल गया बाकी माइग्रेंट्स में, है ना। ये नहीं होना चाहिए था, उनको बसेस तुरंत प्रोवाइड होनी थी। जब उन्होंने डिमांड की बसेस की तो उनको बसेस प्रोवाइड होनी थी, विच मीन्स यहाँ पे एथिकल इश्यूज तो मिल रहे हैं। क्या क्या एथिकल इश्यूज होंगे जो हम लिख सकते हैं, लो डेडिकेशन ऑफ वर्क। पहला है लो डेडिकेशन ऑफ वर्क, डेडिकेशन ऑफ वर्क towards weaker section of society, weaker section of society। लो डेडिकेशन, पहले ही हमें एथिकल इशू क्या मिला, लो डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेकंड क्या मिलेगा हमने, और क्या सिचुएशन में है कि उन्हें बस नहीं मिली। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन टू द पॉलिसी फॉर्मेशन, इम्पार्शियलिटी एंड सेफ माइग्रेशन लिव। ओके, तो लैक ऑफ अटेंशन मिला, लैक ऑफ अटेंशन टू प्रॉब्लम
है ना, विथ माइग्रेंट्स। एक और प्रॉब्लम जो दिखी हमें कि लैक ऑफ अटेंशन या एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, लैक ऑफ इन पॉलिसी फॉर्मेशन ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मेशन migrant problems were not addressed properly। क्या हुआ इस प्रॉब्लम में उनकी यानी जब पॉलिसी फॉर्मेशन हुआ तो उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया। अगर प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता बाय एडमिनिस्ट्रेशन तो वो बसेस भी देते, उनको सुविधाएं भी देते कि उनको खाना मिल सके। उस टाइम पे मतलब आपने ऐसा किया कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जब आपकी पॉलिसी फॉर्मेशन हो रही थी उसमें क्या होना चाहिए, आपके सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए, आपको हर तबके के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी पॉलिसी फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जब पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहा था तो माइग्रेंट प्रॉब्लम्स को उस पॉलिसी फॉर्मेशन में उतनी तवज्जो नहीं दी गई, उतने अच्छे से एड्रेस नहीं किया गया, ठीक है, केवल ऊपर अपर क्लास के लिए बनाई गई। इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम हमने एज अ सोशल इशू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने एथिकल इश्यूज बता दिए। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर इन योर ओपिनियन व्हाट आर एथिकल इश्यूज अराउंड अरोज इन दी करंट सिचुएशन, एक हमने एड्रेस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथिकल केयर गिविंग बाय स्टेट, एथिकल केयर गिविंग स्टेट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, एथिकल केयर गिविंग स्टेट। Second question is what is ethical care giving state? What is ethical care giving state? ठीक है, तो पहला है that ethical care giving state is, एथिकल केयर गिविंग स्टेट वो होते हैं जो एम्पैथी एंड कंपैशन फॉलो करते हैं इन देयर पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दैट फॉलोज एम्पैथी एंड कंपैशन in their policy formation and decision making towards weaker section of society, ठीक है। अगर वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में वीकर सेक्शन जो बच्चे हैं, माइग्रेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, इन सब को अगर एड्रेस करे अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में तो वो कैसा एथिकल गिविंग स्टेट कहलाता है। और कैसा होता है? और होता है कि जो सेकेंड इज those who are accountable and answerable होता है। accountable का मतलब answerable and those who are accountable and responsive for their
एक्शंस इन प्रॉब्लम सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन। ठीक है, अब हम अपने ये पॉइंट्स तो लिखते जा रहे हैं, बट इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि जो एम्पैथी एंड कंपैशन फॉलो करे ऐसा स्टेट केयर गिविंग, एथिकल केयर गिविंग स्टेट होता है। जैसे कि इंडिया में क्या हुआ था, आप यहाँ पे साइड में, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं। इंडिया में क्या हुआ था? फ्री फूड फॉर ऑल, फूड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, है ना। सेकंड क्या है? सेकंड हुआ था कि बस सर्विस दी गई थी बाय स्टेट्स, बस सर्विस। शुरू में जब प्रॉब्लम का पता चला इसलिए तो ये आ रही है, लेकिन बस सर्विसेज बाय सम स्टेट्स, बस सर्विसेज बाय सम स्टेट्स, बाय सम स्टेट्स। और क्या था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन देयर अकाउंट्स, कैश या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ मनी इन मनरेगा अकाउंट्स, मनरेगा इन मनरेगा अकाउंट्स। ये सब एक हमारा जो स्टेट है वो एथिकल केयर गिविंग स्टेट है। ये सारे एग्जाम्पल्स है उसके। उन्होंने डीबीटी ट्रांसफर मनरेगा अकाउंट में किया था, बस सर्विस हम कुछ स्टेट्स ने दी थी, उन्हें फ्री फूड मिला था, है ना। बीपीएल कार्ड वालों को, जिनके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है, उनको भी खाना फ्री में मिल रहा था। ये सारी चीज़ें देखी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्प कर रही थी एज अ एथिकल केयर गिविंग स्टेट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं उसके जो इंडिया में आप दोगे कि ऐसा होता है एथिकल केयर गिविंग स्टेट्स। और ये क्या है? ये उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। कैसे? और क्या? दैट केयर्स सोशल सिक्योरिटी, मतलब उनकी जब जॉब गई थी तो ऐसे कोई प्रोविजंस करना कि उनको जॉब वापस मिल जाए। ठीक है, तो हमने लेबर लॉ को एडजस्ट किया था, चीज़ें की थी। ठीक है, एक्स फ्री लोन दिया था। यहाँ पे एक और मुद्रा लोन, ठीक है। और उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ एथिकल स्टेट होते हैं, एथिकल केयर गिविंग स्टेट, वो अपने लोगों की ज़रूरतें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए हर तबके को, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कतार में आखिरी जो व्यक्ति खड़ा है, विच मीन्स जो सबसे कमज़ोर है, जिसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, उस तक आपकी पॉलिसी पहुँचे, उस तक आपकी पॉलिसी के मेजर्स पहुँचे। ऐसे ही जो मेजर्स होते हैं वो कौन लेते हैं? एथिकल केयर गिविंग स्टेट्स ही ऐसे मेजर्स लेते हैं। तो आपको उन सारे स्टेट्स को एड्रेस करना, उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी देंगे, आप हेल्थ बेनिफिट की बात करेंगे, आप उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करेंगे, आप उनको एक सभ्य समाज की जो धारणा है वो सारे देंगे। जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है उसको जो फॉलो करने वाली पॉलिसीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपके अगर पॉलिसी फॉर्मेशन में है तो आप एक एथिकल केयर गिविंग स्टेट होंगे। अब हम देखेंगे कौन सा थर्ड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है और उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। आपको कुछ नए नए एग्जाम्पल जो हमने कोविड में देखे वो और कुछ एट्रीब्यूट्स बताने हैं और इन दोनों को मिक्स करके बताना है कि एथिकल केयर गिविंग स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, यानी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, इसी क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट आया है उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। What assistance can civil society render to mitigate the suffering of the migrant in the similar situation? सिविल सोसाइटी कौन होते हैं? वो सारे NGOs या फिर वो जो सोसाइटी जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी पावर के लिए काम नहीं करती, वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। वो सोसाइटी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल उनसे अलग है। ठीक है,
जो बिजनेस, गवर्नमेंट और ये जो चीज़ें, इनसे अलग सिस्टम जो एनजीओज वगैरह हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी इसमें इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट असिस्टेंस कैन, है ना, फॉलोइंग असिस्टेंस, फॉलोइंग असिस्टेंस असिस्टेंस सिविल सोसाइटी कैन गिव। ये हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस केस स्टडी का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, कि कैसी असिस्टेंस एक सिविल सोसाइटी दे सकती है। तो हम देख लेते हैं कैसी असिस्टेंस एक सिविल सोसाइटी दे सकती है। बेनिफिशियरी, डीबीटी, इकोनॉमिक, मैन पावर, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। देखिए, पहला है, सबसे पहले तो मैन पावर। मैन पावर कैसे? आपको कुछ ऐसे स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए जो उस सिचुएशन में आपके क्राइसिस में काम कर सकें। जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स में कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ प्रिस्क्राइब करने वाले होंगे, किसी के पास ऐसे लोग होंगे जो खाना बांट सकता है, कुछ सिविल सोसाइटी ऐसा काम करती होंगी जो दवाएं बांटती हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है, वो दवाएं बांट सकती हैं। तो ऐसे लोग मैन पावर प्रोवाइड करने में सिविल सोसाइटी उस टाइम पे जब एडमिनिस्ट्रेशन को ही सब संभालना है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करने के लिए मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या हेल्प कर सकते हैं ये? सेकेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस। कैसे? पहला है क्राउड फंडिंग। इनकी खुद की जो डोनेशंस आते हैं इनके पास, ये सब डोनेशंस ये यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट इनके पास लोग हैं, जैसे कि कुछ बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, वो एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं किसी हेल्प के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ एड्रेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल हो गया, और क्या? टेक्निकल असिस्टेंस मतलब सिविल सोसाइटी में जो लोग होते हैं, हो सकता है वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज हो, जैसे डॉक्टर कम्युनिटी से हो, तो लोग एक अपनी अलग मुहिम चलाएं कि कैसे लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर्स वगैरह है ना। और क्या हो सकता है टेक्निकल में, कि वो और सलाह दे पाए, जैसे कि नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स। मतलब अब देखिए, कोई एक सिविल सोसाइटी है, वो इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है। ठीक है, तो जर्मनी में कुछ खोज हुई, जर्मनी में कोई तरीका फाइंड आउट किया गया कि आप कोविड में माइग्रेंट वर्कर्स को इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। आप कोविड में माइग्रेंट वर्कर्स को इस तरीके से अगर उनका काम करेंगे, या माइग्रेंट वर्कर को वहीं के वहीं इंस्टॉल लगा के दे देंगे, या माइग्रेंट वर्कर को आप ऐसा करेंगे, तो आपकी ये वैल्यू यानी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है बाय सिविल सोसाइटीज ड्यूरिंग दीज क्राइसिस सिचुएशंस। और क्या है? रिसोर्स अरेंजमेंट्स। क्यों? कि अगर कोई सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, वो बसेस माइग्रेंट के लिए, फूड माइग्रेंट के लिए, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और वो अगर वो हमारे लिए हेल्प कर पाएँ किस चीज़ में, वो हेल्प कर पाएँ इक्विपमेंट्स में। इक्विपमेंट कौन से? कोविड टाइम में जो सबकी टेस्टिंग किट्स आ रही थी, वो उसकी अवेलेबिलिटी कम थी। लोगों का स्पीडोमीटर, वो जो टेम्परेचर मीटर होता है, उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए थी। लोगों का वो जो पल्स नापने का रेट होता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम थी। तो वो सारे रिसोर्स अरेंजमेंट करने में सिविल सोसाइटी हेल्प कर सकती है। और क्या कर सकती है? ठीक है, सिविल सोसाइटी और क्या कर सकती है? सिविल सोसाइटी हमारी हेल्प कर सकती है
विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग द थिंग्स, ठीक है। मैनेजमेंट हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, तो सिविल सोसाइटी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सोशल एंड मेंटल हेल्थ, हाँ सोशल एंड मेंटल हेल्थ के लिए ड्यूरिंग, देखिए माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से जा रहे थे, और एक्ट एज प्रेशर ग्रुप, एक्ट एज प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। जब कोविड हुआ और वहाँ से लोग पैदल जाने लगे, कुछ अपने बच्चों को गोदी में उठा के 1200 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, इतना सारा चल रहे थे, ठीक है, इतना दूर दूर जाना था, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे। तो उस टाइम पे उनकी आवाज़ उठाने के लिए लोगों को चाहिए ना कि गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही है, ये यहाँ से इनकी ये प्रॉब्लम है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है उनकी आवाज़ उठाने के लिए कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर को गलत तरीके से रखा गया है, यहाँ पे उनको खाना नहीं मिल रहा है, ये उनकी सारी प्रॉब्लम्स उठाने के लिए प्रेशर ग्रुप का भी काम कौन करता है, सिविल सोसाइटी करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने इस केस स्टडी में देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स में प्रॉब्लम क्या थी, उसके सोशल इश्यूज देखे, फिर कौन एक एथिकल केयर गिविंग स्टेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और एक सिविल सोसाइटी हमें किस किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंडीशन में हेल्प कर सकती है, वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।